पुराने समय की बात है। एक गुरु समुद्र किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए कई मील दूर से आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी काफी अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेश के जरिए ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करे। गुरु ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा कि ज्ञान केवल इसी तरीके से दिया जा सकता है। अगर तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह खुद को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम बिल्कुल निश्चित रहो, आज से तो मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़े। आश्रम के सारे शिष्य सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को एक सोने के रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी लोग समझ गए थे कि ये लड़का सम्राट का ही बेटा है। इसीलिए आश्रम में रहने वाले सभी बच्चे सम्राट के बेटे की ओर आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो अचानक सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी सिर्फ वह 12 वर्ष का था और इस आयु में उसके पिता उसे आश्रम में छोड़कर चले गए। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे इस आश्रम में छोड़कर गए हैं। गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा और कल फिर जब तुम अकेले होंगे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी ये बात जो इंसान समझ लेता है उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है। जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम भी आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में बेशक तुम्हें समस्या आ सकती है, कुछ दिनों बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और तुम्हें सब कुछ ठीक महसूस होगा और उसके कुछ दिन बाद तुम्हें यह जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। मैं वादा करता हूँ यह जगह तुम्हें तुम्हारे महल से भी ज़्यादा प्रिय बन जाएगी। शिष्य ने गुरु की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज और शांति का अनुभव था। शिष्य उनकी बात समझ रहा था और वह शांत हो गया। रात्रि होते ही जैसे ही सम्राट का बेटा भोजन कक्ष में पहुंचा तो बहुत सारे शिष्य उसके आसपास आने लगे। सभी को पता था यह सम्राट का बेटा है और सबने सोचा अगर हम इससे दोस्ती कर लेंगे तो आगे जाकर हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया, परंतु कुछ बच्चे जो अकेलेपन और अपनी अहमियत जानते थे वह सम्राट के बेटे के पास नहीं गए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान खाना खाने पर लगाया। वह एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ ही दिन में सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर शिष्यों के साथ दोस्ती हो गई। वह आश्रम में उन्हीं बच्चों के साथ घूमता और अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताता। आखिरकार सम्राट का जो बेटा था सुख सुविधा में पला बड़ा था और आसपास दास और दासी होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे रहना और उनसे सेवा का मौका पाना, यही दिनचर्या उसने आश्रम में अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, लेकिन गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे यह सम्राट का बेटा है और इसे सुख सुविधा की आदत है। इससे अन्य शिष्यों की भांति चीजें समझ नहीं आएंगी। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद जाकर उन्हें यह बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते थे। गुरु को पता था अगर मैं इसे बोलकर समझाऊंगा तो ये कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे बताना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद कल होते ही शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे महल में पहुँचा दूंगा। वह बच्चा यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां, सारे भोग की वस्तु मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी,
आज रात मुझे इस पहाड़ी पर आप क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर इस चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उसे ध्यान से देखना है, बड़ी ही गौर से देखना है। उसकी हर गतिविधि देखनी है कि वह बाज करता क्या है, और यदि यह सब देखने के बाद अगर तुम उसकी खूबी मुझे कल बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ अपनी भेड़ों को घास चरवाने लेकर आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधि भी देखनी है। याद रखना, बास की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। यदि तुम इन दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह बात कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए। वह बच्चा पहाड़ी पर चट्टान के पीछे उस बाज का इंतजार करता रहा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि ध्यानपूर्वक देखी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा वो बाज उस भेड़ को पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। यह सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, आप आश्रम के सारे बच्चों को बुला लीजिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पहुँच गए तो सम्राट के बेटे ने बोलना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सब में से बहुत ही अद्भुत और काफी अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़ रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर स्थित रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, उसने भेड़ों के झुंड में से सिर्फ एक को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्थिर दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्य पर ध्यान देने की बजाय हमें केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी भी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह आकाश में अकेला ही उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसे ही बनते हैं जैसी संगत में हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तब हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं। कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को पहचानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब एक तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन एक बाज ऐसा नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर उस तूफान से भी ऊपर उठने का प्रयास करता है। वह बादलों से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी होते चले जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अथाह बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है, और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को वह इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह मुसीबत आने पर घबराता नहीं है, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाए, हमें उनसे हमेशा लड़ना चाहिए, ना कि छिपकर बैठ जाना चाहिए। बहादुर तो वो होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो बस
अपना घोंसला अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। पांचवी चीज़ जो हमें बांस से सीखनी चाहिए कि बांस अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल होते चले जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे जितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक और मानसिक मेहनत करते रहनी चाहिए। अपने घोंसलों से कोमल तिनके को निकालकर फेंक दो। अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो। हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगह अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लग जाते हैं, पंख उसके शरीर में चिपकने लगते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा ही मर जाए, या फिर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वह 6 महीने बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो आखिरकार बाज है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने पंख खींच खींच कर सारे पंख उखाड़ लेता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है और फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और खुद को इस लहूलुहान अवस्था में दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजे आने का। और फिर वह वापस से अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने में हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका शिकार होता है वैसे ही वह भेड़ तितर बितर हो जाती है और उस भीड़ में से कोई भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग क्यों ना खड़े हो, हमें किसी पर भी यकीन नहीं करना। अगर यकीन करना है तो केवल खुद पर करना है, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने गुरु से कहा, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके आप उसे बताएं। गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें अभी जो इस शिष्य ने बताई हैं वह सभी सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप सभी लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। वह आसमान में केवल अकेला ही उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि आज शाम मैं सम्राट के बेटे को उसके राजमहल में छोड़ने वापस जा रहा हूँ, क्योंकि इस बच्चे की सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और यह बात कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल के लिए रवाना हो गए। सम्राट के बच्चे को यह बात जिंदगी भर के लिए याद रही और आगे जाके यह सम्राट का बच्चा बहुत महान राजा बना। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसी तरीके से एक शानदार कहानी में।